भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वेद ध्वनि 4 अप्रैल सन 1919 को यहां स्वामी जी की श्रीवाणी में गूंजी थी। 30 मार्च के सत्याग्रह में अंग्रेजों की गोलियों से हुए शहीदों, हिंदू और मुसलमान दोनों को श्रद्धांजलि देने के लिए 4 अप्रैल 1919 को यहां एक सभा आयोजित की गई थी और इस सभा को आशीर्वाद देने के लिए स्वामी श्रद्धानंद को विशेष आग्रह से बुलाया गया और ओम के स्वर के साथ उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया था। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी तो दिल्ली को स्वामी श्रद्धानंद और हकीम अजमल खां की दिल्ली कहा करते थे। उस साल सन 1919 में मार्शल लॉ और जलियांवाला बाग कांड के कारण अमृतसर में हालात बहुत खराब थे। अतः कांग्रेस महासमिति ने फैसला किया कि उस वर्ष का कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में न किया जाए, लेकिन स्वामी जी इससे सहमत नहीं थे क्योंकि ऐसा करने से पंजाब की जनता का मनोबल गिर जाता। पंजाब में कांग्रेस का नाम लेने का भी कोई साहस नहीं करता था। जलियांवाला बाग में ही अत्याचार नहीं हुए थे, गुजरात में गुजरांवाला, लाहौर आदि कई नगरों में मार्शल लॉ लगाया गया था। तो उस समय जो वीर पुरुष वीर गति पा गए और जो काले पानी भेजे गए, जो जेलों में बंद ठूंस दिए गए, लंबे लंबे यातनाएं जिनको दी गई, सजाएं दी गई, उनकी पत्नियों ने और विधवाओं ने कांग्रेस कमेटी से कहा कि हमारे पतियों का स्वाभिमान और बलिदान इस बात की मांग करता है कि कांग्रेस का इस बार अधिवेशन पंजाब में ही होना चाहिए और पंजाब में ही नहीं, अमृतसर में ही होना चाहिए। तो कांग्रेस कमेटी ने कहा कि यदि स्वामी श्रद्धानंद आगे आएँ, वे इस दायित्व को स्वीकार करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और स्वामी जी ने खुशी से यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्हें इस अधिवेशन का स्वागताध्यक्ष बनाया गया। एक नए दौर की शुरुआत करते हुए उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया। अछूतोद्धार के कार्यक्रम को अपनाने पर जोर देते हुए उन्होंने नेताओं और जनता से अपील की कि आओ आज सच्चे दिल से यह प्रतिज्ञा करें कि ये हमारे 6.5 करोड़ भाई जिन्हें हम अछूत मानते हैं, आज से ये हमारे लिए अछूत नहीं रहे। उनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ पढ़ेंगे और उनके नर नारी हमारी सभाओं में शामिल होकर स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे कंधे से कंधा मिलाएंगे। दलित भाइयों के लिए स्वामी जी ने कांग्रेस से टक्कर ली, सारे हिंदू समाज से टक्कर ली। शहीदों के लिए कितना सम्मान था उनके दिल में। जलियांवाला बाग को खरीदकर उनका स्मारक बनाना चाहते थे स्वामी श्रद्धानंद। सिखों के धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ाई करते हुए स्वामी जी पहली बार गिरफ्तार किए गए। स्वामी जी सरकार की आंख की किरकिरी बन गए थे और सरकार किसी भी तरह उन्हें गिरफ्तार करने पर आमादा थी। 10 सितंबर 1922 को स्वामी जी ने गुरु का बाग सत्याग्रह में अमृतसर में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इस धर्म युद्ध में सिखों को हर मदद का भरोसा दिलाया। भाषण खत्म होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके आत्मसम्मान पर चोट करने के लिए उन्हें जेल की कोठरी में नहीं बल्कि लोहे के एक तंग पिंजरे में रखा गया था। जेल से रिहा होने के बाद सिख समुदाय ने श्री अकाल तख्त से स्वामी जी का प्रवचन कराकर उन्हें जो सम्मान दिया वो भी एक मिसाल है। हिंदू समाज का तेजी से इस्लामीकरण हो रहा था। जगह जगह हुए दंगों में बुरी तरह चोट खाकर हिंदू जाति असुरक्षित महसूस कर रही थी। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से लाला लाजपत राय जैसे अनेक बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी थी। वो एक विदेशी समस्या थी टर्की की। मुसलमान अंग्रेज़ों का तो कुछ बिगाड़ ना सके, वो जुनून उनका भड़क उठा था। वो टूट पड़े मालाबार के अंदर हिंदुओं पर। मुस्लिम बड़े कहीं അടുത്തുള്ള വീട്ടുകളിലൊക്കെ പോയി ഞങ്ങളെല്ലാം അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു.
പിന്നെ ഒരു മാസത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ അടുത്തൊന്നുമില്ല. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വീട് ഓരോരോ മന അവരുതാണെന്ന് പറഞ്ഞു.